Temperature dependence on the rate constant or rate constant. The effect of temperature on the reaction rate is that the rate of reaction almost double for every 10 degree rise in temperature. यदि टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज करते तो इन दैट केस रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल. रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? डबल हो जाती है. विच इज़ मेजर इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कॉफिशेंट, जिसको अपन किसके टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? टेम्परेचर कॉफिशेंट के टर्म्स में. अब टेम्परेचर कॉफिशेंट क्या होता है? ये रेशो होता है रेट कांस्टेंट का दो अलग अलग टेम्परेचर पे. इट मीन्स यदि अपने पास दो टेम्परेचर है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस यदि 10 डिग्री है, तो जो ये रेशो है दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशेंट. तो रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाय 10 डिग्री. दो टेम्परेचर लेकिन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यदि 10 डिग्री का है, सो दैट रेशो इज़ कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशेंट. उस रेशो को आप क्या बोलोगे? टेम्परेचर कॉफिशेंट. नाउ नेक्स्ट टर्म इज कोलिजन फ्रिक्वेंसी. कोलिजन फ्रिक्वेंसी क्या होती है? तो द नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रिक्वेंसी. जितने कोलिजन होते पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम से उसको अपन बोलेंगे कोलिजन फ्रिक्वेंसी. और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से. इन अ गैशियस रिएक्शन जनरली कोलिजन फ्रिक्वेंसी इज़ यूज टू बी वेरी हाई. अब गैस में पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते, इसीलिए उनकी कोलिजन फ्रिक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है. और ऑलमोस्ट अराउंड 10 की पावर 25 टू 10 की पावर 28 होती है. ओके. अब एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि एनर्जी प्लॉट बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए. तो एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में आपको ग्राफ प्लॉट करना है. अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? बैकवर्ड की जो है यहाँ पे देखो, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड और ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड. इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड इज़ लेस. अब ये देखो, ये जो साइन है फॉरवर्ड की तरफ क्लोज है, इट मीन्स फॉरवर्ड के लिए क्या होगी? लेस होगी. अब ये रिएक्टेंट है, ये वाली स्टेट कौन सी? प्रोडक्ट. तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ER, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट EP. ठीक है. ये जो दोनों डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उसको किससे रिप्रेजेंट करा है? डेल E. अब जब अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे तो फॉरवर्ड जो है वो कम है और बैकवर्ड जो है वो ज़्यादा है. यहाँ से देखो, फॉरवर्ड यदि कम है, बैकवर्ड यदि ज़्यादा है, तो कौन सा कंडीशन अपन बताएंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसका जस्ट अपोजिट, फॉरवर्ड यदि ज़्यादा है और बैकवर्ड यदि कम है, तो उस केस में अपन कौन सा बताएंगे? कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक. अब ये डिफरेंस जो है वो डेल E होगा. ये डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा एंडोथर्मिक में, और एक्सोथर्मिक में डिफरेंस क्या होगा? कम होगा. तो इस टाइप का आपको एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ग्राफ प्लॉट करने को आ सकता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में. ओके. नाउ कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर. कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम द रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट इट मीन्स K की वैल्यू दे रखी है, अपने को हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए. अब आपको पता है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज T हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K. ये फॉर्मूला होता है. यहाँ पे जो K की वैल्यू है, आपको ये भी पता है कि रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम इन्वर्स होता है. टाइम इन्वर्स में सेकेंड इन्वर्स हो, मिनट इन्वर्स हो, आर इन्वर्स हो, ईयर इन्वर्स हो, वॉट एवर द वैल्यू में बी, you have to put it in the place of K. K की जगह आपको पुटअप करके आंसर लाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल K की जगह जब आप 200 पुटअप करोगे तो यहाँ पे डेसिमल यदि रिमूव करोगे तो 2 तो ऑलरेडी 0 है 200 के. 3 जो पॉइंट के बाद यहाँ पे मीन्स डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो नीचे कितनी जीरोस आ जाएंगे? 3 जीरोस. अब उसके बाद 2 से 693 को यदि आप डिवाइड करोगे तो आएगा 346.5. 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर -5. अब ये पॉइंट जो है वो राइट साइड से कितनी प्लेस शिफ्ट हो रहा है? 2 प्लेस शिफ्ट हो रहा है. तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5 +2. राइट हैंड साइड से शिफ्टिंग हो रही है तो प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्टिंग होती तो माइनस. तो 10 की पावर -3. और जब आपने डिनोमिनेटर में यहाँ पे सेकेंड इन्वर्स लिखा होगा तो न्यूमरेटर में जाके उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड. तो टाइम जो है वो किस में निकल गया? सेकेंड. एज इट इज़ जब आप यहाँ पे मिनट की एज इट इज़ वैल्यू पुटअप करोगे तो आंसर मिनट में आएगा. जब आप यहाँ पे ईयर की वैल्यू पुटअप करोगे तो आंसर किस में आएगा? ईयर में आ जाएगा. अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए. कोई रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में जो है वो सेकेंड ऑर्डर है. तो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है. रेट रिएक्शन कैसे अफेक्ट होगी यदि मैंने बी की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम कर दिया, और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होगी यदि मैंने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया. इस टाइप का आपका क्वेश्चन है. आप पहले फर्स्ट का आंसर देते हैं. रेट इक्वल्स टू
R1, यहाँ पे मैंने जो जनरल रेट है उसको R1 माना। R1 जो है A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, इट मीन्स A की पावर 1, और B के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है, इट मीन्स B की पावर क्या हो जाएगी 2। तो ऑर्डर टोटल कितनी हो गई 2 + 1 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 3। अब आगे कंसीडर कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, जहाँ पे भी होगा मैं X दूंगी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जो भी होगा वो Y। तो इन दैट केस R1 क्या हो जाएगा KX और y का स्क्वायर। अब फर्स्ट केस तो आपका रेट एक्सप्रेशन था, तो अपन ने रेट एक्सप्रेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकेंड आपका है रेट कैसे अफेक्ट होगी यदि अपन b की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर रहे। इट मीन्स b की कॉन्सेंट्रेशन y थी, अब अपन उसको क्या कर रहे हैं 3y कर रहे। तो जहाँ पे b था इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, वहाँ पे अब अपन क्या रख देंगे 3y, और उसका स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। जो भी वैल्यू, यदि यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर पुटअप करना है, स्क्वायर नहीं है तो नहीं लगाना है। तो यहाँ पे k A की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया तो उसको x एज इट इज़ रखेंगे, b की जगह क्या पुटअप कर देंगे 3y, और उसका क्या है स्क्वायर, तो आपको 3y का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये 9 जो डिजिट है वो कहाँ आ जाएगी आगे, तो 9kx y स्क्वायर। ओके, अब ये kx y स्क्वायर किसकी वैल्यू है, यहाँ पे आपने देखो इक्वेशन से kx y स्क्वायर को यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। kx y स्क्वायर जो है वो किसकी वैल्यू आ रही है आपकी R1 की। तो मैंने यहाँ लिख दिया R2 = 9 R1, दैट इज़ रेट इंक्रीजेस 9 टाइम। यहाँ पे रेट कितनी बढ़ जाएगी 9 टाइम। अब थर्ड कंडीशन में उन्होंने ये बोला है जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को अपन क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं, मीन्स A को 2x कर रहे हैं, B को क्या कर रहे हैं 2y कर रहे हैं। तो R3 = K 2x और 2y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8, x और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब 8 आगे आ जाएगा kx y स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी R1 की। तो अब रेट कितना इंक्रीज हो गई 8 टाइम्स। ओके, तो इस टाइप से फ्लक्चुएशन वाले क्वेश्चन भी पॉसिबल हुए।